नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की हालत पर WHO ने किया तशवीश का इजहार। कोरोना के केसेस को देखते हुए बंगाल हुकूमत ने लगाया मुकम्मल लॉकडाउन। लॉकडाउन के खत्म होने तक गांधी अस्पताल के मरीजों के लवाहिकीन में खाने का किया जाएगा इंतजाम। MP रेवंत रेड्डी का दावा। हैदराबाद मेट्रो रेल खिदमत बंद करने पर किया जा रहा है गौर। मजलिस का मरकजी दफ्तर लॉकडाउन में 2.5 घंटे करेगा काम। सुबह 7 बजे से 9:30 तक मुलाकात की होगी इजाज़त। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले रिकॉर्ड तादाद में सामने आ रहे हैं और काफ़ी वक्त से 3 लाख से ज़ायद नए मामलों की तशख़ीस की जा रही है, जबकि अमवात हर रोज़ 3000 से ज़ायद हो रही है। हिंदुस्तान की इस बदतर सूरत हाल पर आलमी इदारा सेहत WHO ने तशवीश का इजहार किया है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के लिए ये वबा का दूसरा साल ज़्यादा मुहलिक साबित होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक WHO के सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। कई रियासतों में मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीज़ दाखिल हो रहे हैं और बड़ी तादाद में अमवात भी वाक़ई हो रही है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से इत्तला फराहम की गई है कि हिंदुस्तान की कोरोना की सूरत हाल का नज़दीकी से जायज़ा लिया जा रहा है और हर ज़रूरी इमदाद बर वक्त पहुँचाई जा रही है। बताया गया है कि WHO की मदद से हिंदुस्तान में मुतअद्दिद ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भेजे गए, मास्क भिजवाए गए और दूसरे तिब्बी आलात की भी फराहमी की जा रही है। इंतखाबी नताइज के बाद अब बंगाल में सख्त पाबंदियां लगाई जा रही है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से सख्त रोक नहीं लगाई गई। चेन्नई अदालत ने भी इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार बताया है। मुल्क के दिगर हाई कोर्ट ने हुकूमत की गैर जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं। कोरोना वबा से निपटने के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत ने 16 मई से 31 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। टैक्सियों, बसों, मेट्रो ट्रेनों को 15 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान चलाने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम निजी और सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। पूरे लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ज़रूरी खिदमात को छूट दी गई है। सब्जी मंडी, फल, बिजली, दूध वगैरह की दुकानें सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी और मिठाई की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी और मेडिकल्स भी खुले रहेंगे। निजी गाड़ियों, टैक्सियों को सिर्फ मरीजों की सफ़र की इजाज़त होगी। हर किस्म की समाजी, तालीमी, सियासी, मजहबी तकारीब पर पाबंदी होगी। फैक्ट्रियाँ भी बंद होंगी। मिलों में 30% मजदूर काम करेंगे। शादी की तकारीब में 50 अफराद की इजाज़त होगी और आखिरी रसूमात में 20 अफराद की इजाज़त होगी। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी व रुकन पार्लियामेंट ने आज सुबह लॉकडाउन के दौरान दी जा रही नरमी के औकात में दारुस्सलाम मरकजी दफ्तर में अपने ऑफिशियल पार्टी चैनल से खिताब करते हुए इत्तला दी कि तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान हर दिन दी जा रही नरमी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है। इस बीच मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर्स और मेंबरान असम्बली आपकी शिकायत को सुनने और हल करने के लिए सुबह 7 बजे से सुबह 9:30 तक दारुस्सलाम में दस्तयाब होंगे। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि दारुस्सलाम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इस मौके पर अवैसी के हमरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज भी देखे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहरियान हैदराबाद के लिए और तेलंगाना के अवाम के लिए पैगाम दे रहा हूँ, क्योंकि तेलंगाना में 22 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है और लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है। तो इसीलिए मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दारुस्सलाम में सुबह 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया और सदर मुतमदीन दारुस्सलाम में बैठेंगे, आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपका कोई अहम काम हो जिससे आपको दारुस्सलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मरकज़ी दफ्तर है, जो आप यहाँ पर आकर, हम यहाँ पर हैं, मैं हूँ, हमारे MLAs हैं, अराकीन बल्दिया हैं, अगर आपका कोई काम हो
तो आप ज़रूर दारुस्सलाम को आ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन जब नहीं था तो दारुस्सलाम के आवाम से मिलने का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर में 3 बजे का था। क्योंकि लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे है, तो आप सुबह 7 बजे से 9:30 के दरमियान में कभी दारुस्सलाम आकर आपके जो काम है, मसाइल हैं, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान दारुस्सलाम में मौजूद रहेंगे। शुक्रिया। हैदराबाद मेट्रो रेल इस वक्त अपनी खिदमात बंद कर देंगी, क्योंकि हैदराबाद शहर में मेट्रो रेल में रोजाना सिर्फ कमी देखने में आई है। न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में लॉकडाउन के पहले 2 दिन के दौरान हैदराबाद मेट्रो रेल में रोजाना बेहद कमी देखने में आई है, जो रोजाना 80,000 से 1 लाख के दरमियान लोगों की आमद और रफ्त होती थी। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए तेलंगाना में 10 रोजा लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद मेट्रो रेल ने अपनी सर्विस का वक्त कम कर दिया है। अब ये ट्रेनें सुबह 7 बजे से सुबह 9:45 के दरमियान ही गुजर रही है, जब सुबह 10 बजे लॉकडाउन नाफिज होता है और अगली सुबह 6 बजे तक जारी रहता है। इससे कबल रियासत में नाइट कर्फ्यू के दौरान हैदराबाद मेट्रो रेल ने अपनी खिदमात में कमी कर दी थी। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वबाई अमराज और पाबंदी के नतीजे में हैदराबाद मेट्रो रेल और तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को बहुत नुकसान हुआ है। कबल अज़ी कोविड के औकात के दौरान ये ट्रेनें दोनों शहर में आमतौर पर इस्तेमाल शुदा अवामी नकल व हमल थे। वो न सिर्फ तलबा में बल्कि काम करने वाले पेशा वाराना अफराद में भी मकबूल थे। कोविड की वबा से मुतासरा मरीज और बहुत से मुतासरीन अफराद के लवाहिकीन की मदद के लिए बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो अस्पताल के करीब ही रिहाइश पजीर है। टीपीसीसी के वर्किंग सदर रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को सिकंदराबाद गांधी अस्पताल में कोरोना मरीजों को अतिया देने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस हिस्से के तौर पर उन्होंने आज 1000 अफराद के लिए मुफ्त खाने का भी प्रोग्राम शुरू किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह प्रोग्राम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हुक्म पर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लॉकडाउन की वजह से मरीजों के लवाहिकीन को खाना नहीं मिल सका और यहां तक कि कोरोना की पहली लहर के दौरान भी हुकूमत ने किसी किस्म की सहूलियात फराहम नहीं की। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त के दौरान हम यूथ कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने नाराजगी जाहिर की कि तेलंगाना हुकूमत यूथ कांग्रेस के कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है, जबकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा खाना फराहम किया जाएगा। కరోనా వేవ్ వచ్చినప్పుడు వలస కార్మికులు 100 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ పోయినా ఆనాటి ప్రభుత్వాలు కనీస రవాణా సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయలేదు. ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ కరోనా ఉధృతంగా వచ్చి లక్షలాది మంది ప్రాణాలను బలిగొంటుంటే, కోట్లాది మంది ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగుతుంటే కనీస సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయడంలో రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు వైఫల్యం చెందినాయి. దీంట్లో భాగంగానే మా యూత్ కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ నుంచి మొదలు పెడితే ప్రధాన కార్యదర్శి అనిల్ కుమార్ యాదవ్, యూత్ కాంగ్రెస్ లో ఉండే అత్యంత కీలకమైన ప్రతి నాయకుడు ఈరోజు కష్టాలలో ఉన్న కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి వ్యాక్సిన్ కావచ్చు, ఆక్సిజన్ కావచ్చు, రెమ్డెసివిర్ కావచ్చు, అదేవిధంగా కరోనాను ఎదుర్కోవడానికి అవసరమైన మందులు, చనిపోయిన వాళ్లను శ్మశానాలలో చేర్చి వాళ్లను ఖననం చేయడానికి అవసరమైన వసతులు కూడా యూత్ కాంగ్రెస్ తరఫున, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున చాలా చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది. దీన్ని చూసి కేంద్ర ప్రభుత్వం కుట్రతోటి నిన్న మీరు చూసిరు, ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీసుకు పోలీసులను పంపించి మీరు ఏ రకంగా ఈ వసతులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు, మీ సోర్స్ ఏందని చెప్పి పేద ప్రజలకు అండగా నిలబడ్డ యూత్ కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడిని పోలీసులు పట్టుకోవడం, ప్రశ్నించడం జరిగింది. ప్రభుత్వాలు పేద ప్రజలకు అందించాల్సిన వైద్యం గాని, ఏర్పాటు చేయాల్సిన కనీస సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయకపోతే ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి, రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు యువజన కాంగ్రెస్ పూర్తి స్థాయిలో దేశం మొత్తంలో ముందుకొచ్చి तेलंगाना में 10 रोज़ा लॉकडाउन के निफाज के बाद मुताल्लिका हुक्काम ने हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में पासपोर्ट सर्विस में पासपोर्ट ऑपरेशन मुअत्तल करने का फैसला किया है। पासपोर्ट सर्विस 21 मई 2021 तक मुअत्तल रहेगी। ताहम पासपोर्ट दरख्वास्त दहिंदगान की हंगामी सफरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सिकंदराबाद में वाक़ आरपीओ में पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग काउंटर PAPC खोलने का फैसला किया गया है। काउंटर 17 मई से 21 मई तक तमाम कारोबारी दिनों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के दरमियान काम करेगा।
एजेंसीज के साथ दरख्वास्त दहिंदगान RPO के साथ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN के साथ रुजू कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान समाजी तंजीमों की कारकर्दगी काबिल सताइश देखी जा रही है। ईद उल फितर के मौके पर जिला संगारेड्डी के जहराबाद के सहाफ़ियों ने लॉकडाउन से मजबूर मुतासिरीन में खाना तकसीम किया। तफसीलात के मुताबिक जहराबाद के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सुभाषगंज, पुराना चेक पोस्ट, मेन रोड और मुख्तलिफ मुकामात पर मजबूर बेसहारा और मुतासिरीन में 100 से ज़ायद अफराद को खाना और पीने का पानी तकसीम किए। और इस मौके पर TTV नुमाइंदा सैयद ज़मीरुद्दीन, राजू स्वामी, जगन, राजू, अलाउद्दीन व दीगर मौजूद थे। जमजम फाउंडेशन सोसाइटी का इफ्तिताह मजलिसी मशवरम इंचार्ज अहमद सादी के हाथों अमल में आया। इस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये सोसाइटी का मकसद गरीब आवाम की मदद करना है। इस मौके पर गरीब आवाम में राशन किट्स की भी तकसीम अमल में आई। बरकातहू। मैं जमजम फाउंडेशन सोसाइटी से सैयद अज़हरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी। हम एक ये सोसाइटी खोले हैं गरीबों की मदद के लिए, जो कैंसर पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज पर्सन है और जो गरीब बच्चियों की शादियां हैं उनके लिए मदद के लिए खोले। हम लोग मेंबर बन के हम लोग से जो हो सकता हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आगे चल के जो लोगों से हम अपील करेंगे कि हमारी मदद करिए, हम आगे वालों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। हमारे सोसाइटी का मकसद यही है कि हर गरीब की मदद करना बोल के, क्योंकि हमारे जो एरिया है ये एरिया में बहुत गरीब है और बहुत ही परेशानी में। उनसे दरख्वास्त है कि आप लोग भी मदद करिए ये फाउंडेशन को। हम अभी क्या है जितने मेंबर बने हैं हम लोग, हमारे से जितना हो सक रहा है हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अब आगे लेके चलना अल्लाह की मर्ज़ी है। अब आप लोगों की मदद से इंशाल्लाह ये फाउंडेशन अच्छे से अच्छा होगा। फाउंडेशन कहाँ पर है? ये शाही नगर में है साहब। ये शाही कितने लोगों को अनाज तकसीम करें? हम लोग 40 से 50 मेंबर्स को अभी अनाज तकसीम करे हैं। इंशाल्लाह आगे भी अभी इंशाल्लाह ईद के बाद भी करेंगे। आइटम्स थे इसके अंदर? पूरे जितने भी राशन किट आता ना, पूरा किट था इसके अंदर। तेल, आटा, चावल। पैसे हम लोग 6-7 मेंबर्स को दिए हैं अभी। क्यों बोले तो उन लोग को अभी 2500 रुपये दिए हैं। जैसा कि अभी कैंसर पेशेंट थे, इससे पहले भी हम लोग मदद करे थे, लेकिन जब सोसाइटी का हम लोग का कुछ भी ऐसा सोसाइटी नहीं बनाए थे, हम मदद कर रहे थे शुरू से, लेकिन हम लोग का रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। अभी इंशाल्लाह अभी रजिस्टर्ड हो गया। अभी हम क्या है जो भी जितना भी हम लोगों से फोर्स करेंगे, जितना भी हम पूछेंगे, हर चीज़ का हिसाब देके इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को। अब कोई भी अगर ये सोसाइटी में ज्वाइन, कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा फाउंडेशन का, यहाँ पे लोकेशन है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे आके आप इसके लिए मेंबर बन सकते हैं। दे रहे लोगों को या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जाके जो चीज़ हम लोगों को मालूम हो रही, जो जेन्युइन पर्सन है, जो सही मुझ में गरीब है, जो हालात ख़राब है उन लोगों के, जो खाने को नहीं है, जो परेशान हाल है, उनको हम लोग मदद कर रहे हैं, बाकी के दूसरों को नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे से यही है कि जो भी गरीब अगर रहेंगे हमारे तरफ आइए, इंशाल्लाह हम उनकी मदद करेंगे। लॉकडाउन के चलते शहर में पुलिस की जानिब से चेकिंग जारी है। आसिफ नगर पुलिस ने झिर्रा रॉयल्सी होटल के पास बिला वजह बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की और फ्रूट्स के बंडियों वालों पर भी चालान किया।
काम हम लेते थे काम तू कर अरे ठहर के सही में सर हाँ सिटी पुलिस कमिश्नर व दिगर साउथ जोन पुलिस के आला अफसरान ने चार मीनार के इलाके का दौरा किया। इस मौके पर साउथ जोन एडिशनल कमिश्नर इंचार्ज डीएस चौहान आईपीएस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर की आवाम लॉकडाउन पर अमल कर रही है। उन्होंने खासकर पुराने शहर का जिक्र करते हुए कहा, यहाँ पर भी लोग लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने ईद खामोशी से मनाने पर मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। से ओल्ड सिटी और हैदराबाद सिटी पूरी आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि कितने बेहतरीन तरीके से सभी गाइडलाइंस को मानते हुए और एक जो ज़िम्मेदार हमारा शहर है उसके तरीके से कल उन्होंने ईद मनाई, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया, कहीं पे भी कोई गैदरिंग नहीं हुई। तो जो एक सेल्फ डिसिप्लिन और ईद का जो माहौल में दिखाया गया उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी जो लॉकडाउन है उसके बारे में आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे तमाम हैदराबाद के शहरी और ख़ास तौर से ओल्ड सिटी के शहरी भी बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के इसकी जो बात है, जो एक वजह है उसकी, उस वजूहात को अच्छी तरह से समझते हुए और कोविड से हमको हमारे शहर को बचाना है, इस बात को पूरी तवज्जो देते हुए खुद से आगे आके पूरे के पूरे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी छोटा मोटा वायलेशन मिलता है वहाँ हम जाके समझा रहे हैं। अभी आपने देखा हमारे सीपी साहब भी और बाकी सब लोग भी, एक माउंटेड पुलिस भी से भी एक राउंड लिया गया। तो आप देख रहे हैं कि चार मीनार में जो बिज़ी रहता था वो काफ़ी अभी इस वक्त सभी शहरी यहाँ पे नहीं है और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। तो मैं फिर एक बार पब्लिक से उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से लॉकडाउन के पूरे नियमों का पालन करते हुए, उनको देखते हुए और इसको कोरोना को हम सबको मिलकर डिफीट करना। सब ये हमेशा चार मीनार को तवज्जो देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा कोई नहीं है। पहली बात तो ये सेंट्रल प्लेस है, ठीक है, सेंट्रल प्लेस है। और दूसरी बात यह है कि एक सिंबॉलिक यहाँ पे है, इसलिए अगर यहाँ पे भी आज ये हुआ तो उसका कोई वजह यही है कि जनरली एक बार राउंड मारने के बाद में या राउंड स्टार्ट करने के बाद में ऑफिसर्स यहाँ से करते हैं। ऐसा अगर से आप जाके गश्त करेंगे तो यहाँ पे भी मालूम होगा कि चौहान साहब ने यहाँ पर भी आया है। देखिए, कल आपको अगर अंदाज़ा हो, बहादुरपुरा, काला पत्थर, शालीबंडा, पुराने शहर का कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे मैं खुद नहीं गया। शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप वहाँ पे जाके पता कीजिए। हम डीसीपी साहब पूरे के पूरे गलियों और वहाँ पे सब जगह गए हैं। बहादुरपुरा के जंक्शन पे खड़े हुए, उसके बाद शालीबंडा में पूरा रूट भी बताता हूँ आपको, राइट अप टू कंचनबाग, तो उस पूरे एरिया में गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ जब आते हैं तो आपको इत्तला मिल जाती है, तो यहाँ पहले मालूम पड़ जाता है, अदरवाइज सब जगह घूम रहे हैं। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की हालत पर WHO ने किया तशवीश का इजहार। कोरोना के केसेस को देखते हुए बंगाल हुकूमत ने लगाया मुकम्मल लॉकडाउन। लॉकडाउन के खत्म होने तक गांधी अस्पताल के मरीजों के लवाहिकीन में खाने का किया जाएगा इंतजाम, MP रेवंत रेड्डी का दावा। हैदराबाद मेट्रो रेल खिदमत बंद करने पर किया जा रहा है गौर। मजलिस का मरकजी दफ्तर लॉकडाउन में 2.5 घंटे करेगा काम। सुबह 7 बजे से 9:30 तक मुलाकात की होगी इजाजत।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।